हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपका 75 मार्क्स का पेपर आया था। तो चलिए फटाफट इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपकी सारी भ्रांति यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आप सोच रहे थे कि कैसा पेपर आने वाला है, तो वार्षिक परीक्षा में भी इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। ये बात क्लियर हो गई है। तो पहला क्वेश्चन आपका था सही विकल्प के रूप में कि पीएच स्केल की परास क्या होती है। तो पीएच स्केल की परास जो होती है वो 0 से 14 तक होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो मैलिक अम्ल होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो उसका बेकिंग सोडा है, ठीक है, यानी कि खाने का सोडा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। और इसके बाद में आता है आपका कि अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो अम्ल खट्टे होते हैं स्वाद में और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो छोटी आंत में यानी कि क्षुधांत्र में। ओके, ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं खालिस्तान की। मैंने लिख भी दिया है। पादपों में जल का संवहन कौन से ऊतक के द्वारा होता है, तो हमने पढ़ा है जाइलम के द्वारा होता है। और पादपों में भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। और जलीय जीव श्वसन के लिए जल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ना, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो। और मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन पिगमेंट उत्तरदायी होता है। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है न्यूरॉन। ओके, चलिए अब ट्रू और फॉल्स एंड सत्य असत्य देख लेते हैं। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। बिल्कुल सत्य बात है, यानी कि जो है ना प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है वो आकस्मिक पर्यावरण संवेदना की प्रतिक्रिया तो होती है। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, ये गलत है। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से नहीं पहुंचाती है ना, वो संवेदक अंग से जो है हमारे मेरुरज्जु तक सूचनाओं को पहुंचाती है, तो ये फाल्स है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, बिल्कुल सत्य है। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, सत्य बात है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो ये गलत है। और गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, तो ये भी गलत है। ओके, अब सही जोड़ी हम देख लेते हैं। डायऑप्टर, डायऑप्टर यानी कि लेंस की क्षमता। ओके, और इसके बाद में उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। और नेत्र दोष जो होता है उसके कारण कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव, घने जंगल के वितान से सूर्य के प्रकाश का गुजरना टिंडल प्रभाव कहलाता है। और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष होता है। ओके, चलिए एक प्रश्न जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर जिन प्रश्नों के थे वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग उसी को बोलते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए, तो खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाना है ना बहुत ही सिंपल बात है। आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले है ना क्या बनाएंगे, उत्पादक लिखेंगे। उत्पादक के बाद में आप क्या लिखेंगे, शाकाहारी लिखेंगे, है ना। शाकाहारी के बाद में आप क्या लिखेंगे, मांसाहारी लिखेंगे। और मांसाहारी के बाद में आप लिखेंगे सर्वाहारी। ओके, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, तो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और चौथे प्रश्न में जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वो अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, किन्हीं दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो अपशिष्ट पदार्थ में तो सारे अपशिष्ट, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, कूड़ा कचरा है ना, या फलों के छिलके हैं, या रसोई घर से निकलने वाला अपशिष्ट है, सारे जो है अपशिष्ट पदार्थ हैं। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपका सारे ही प्रश्नों के उत्तर करवा दिए। आई होप आपको सटीक जानकारी मिल गई। इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर सारे वीडियो देखते रहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।